वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं अप्रेंटिस के लिए जो है एक प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है सभी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। और इसमें जो है 80 क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि वन मॉर्निंग वैदेही साइकिल from her house to her office at 15 kilometer per hour, but owning the having traffic could return from her office at 10 kilometer per hour. What was the average speed for the two-way trip? कह रहे कि एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर पर आवर की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापस में उसकी गति 10 किलोमीटर पर आवर रही। तो दोनों तरफा यात्रा के लिए जब उसने कंप्लीट की तो उस समय उसकी औसत गति क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें 12 किलोमीटर पर आवर इसका औसत गति निकल के आएगी। दूसरा कह रहा है कि एक्स रेशियो एन जो है एक्स संबंधे एन संबंधित 5 संबंधे वाई में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 आएगी। तीसरा कह रहा है कि व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट अकॉर्ड इन अ 2 ईयर इफ 800 इन्वेस्टेड 10% इन इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। कह रहा है कि 800 को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 168 होगी। नेक्स्ट है कह रहा है कि इसमें यह मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, टाइम थोड़ा सेविंग सही रहेगी। कह रहा है कि 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंकी को खाली करने का काम कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भरने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला जो पाइप है वो 18 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है ना। फिर क्या, यदि टैंक पूरी तरह भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है टैंक को खाली करने में पाइपों की संख्या क्या है। तो ये अगर आपने पाइप और टैंकी पढ़ा है तो इसको लगाइए, और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 5। नेक्स्ट है कह रहा है कि सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिन में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू कर दें तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। तो ये मतलब कि एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, ऐसे करके सब एक साथ ही वो जो है काम पे लग जाएं तो गड्ढा फिर से कितने दिन में भर जाएगा। तो इसको जो है एक तरह से पाइप और टंकी का ही ये एक तरह से रूप है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 60 आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो है मनमत धारा है ना के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में उसे 10.5 घंटे लगते हैं। शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे। तो ये दोस्तों ये एक तरह से आपका धारा और नाव और धारा वगैरह का ये प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18 आएगा। नेक्स्ट है कह रहा है एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर पर आवर है 9 सेकेंड में एक खंभा और 29 सेकेंड में एक प्लेटफार्म को पार करते हैं, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जो है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन वाला ये क्वेश्चन है, तो इसको 375 मीटर आएगा। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी। कह रहा है कि कुवैत का संबंध दिनार से है, तो तुर्की का संबंध किससे है। तो जैसे कुवैत में दिनार चलता है वैसे तुर्की में लीरा चलता है, एक तरह से रुपया है ये। नेक्स्ट है कह रहा है कि जैसे अफम का संबंध डेनिस है वैसे क्रिएट का संबंध किससे है। यानी कि पुष्टिकरण यानी कि जो है कंफर्म करना को का उल्टा एक तरह से अस्वीकार यानी कि कंफर्म न करना होता है। तो वैसे सृजन का मतलब बनाना होता है, तो इसका उल्टा डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जिस प्रकार जो है ऑल इज रिलेटेड टू फ्लिट इन अ सेम वे एज अ लैम्ब टू रिलेटेड, यानी कि जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंध रखता है वैसे मेमना
किससे संबंध रखता है, तो ये जो है क्रीड़ा करना है, यानी कि मूवमेंट करने से संबंध रख रहा है, चलने फिरने से, है ना। नेक्स्ट से कह रहा है कि आउल, जैसे आउल जो है हूट करता है, तो वैसे गोट क्या करती है, तो उल्लू जैसे हु करता है, हु की आवाज़ निकालता है, वैसे बकरी जो हो दोस्तों मिमियाना, यानी कि ब्लीड करना, इससे संबंध रखती है। नेक्स्ट है जैसे RST इज रिलेटेड 18, 19, 20, वैसे जो है GHI को किससे क्या रिलेट कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर C निकल के आएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग कि जैसे ER संबंध है, VI संबंध JQ है, तो इसकी नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा इसी संबंध से, तो इसको मैंने सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया इसका क्या ऑप्शन होगा, तो 13वां का क्वेश्चन आप ज़रूर बताइएगा क्या रहेगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि BCE का जैसे संबंध 10 से है, वैसे KMQ का संबंध किससे होगा, तो ये दोस्तों 41 से होगा। नेक्स्ट है बटरफ्लाई जैसे इंसेक्ट है, वैसे स्नेक क्या है, तो ये दोस्तों रेप्टाइल है। नेक्स्ट है AZBYCXDW, तो इसका नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, तो इसमें दोस्तों E और V आएगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्या करें कि CEGKM, इसके नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, तो नेक्स्ट सीरीज में इसमें दोस्तों Q आएगा। कैसे आएगा वो आप दिमाग लगाइए, थोड़ा प्रैक्टिस होगी माइंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन करें KOS, इसके नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, इसके नेक्स्ट लेटर, तो ये दोस्तों W आएगा। कैसे आएगा, ये एक तरह से फॉलो अप जिस फार्मूले से कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो W आएगा। करेक्ट, जैसे 11, 22, 44, 66, इसके बाद क्या आएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर B 88 आएगा। इसमें नेक्स्ट सीरीज बोल रहा है कि 13, 4, 26, 8, 52, 7, 104, इसका नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। नेक्स्ट है इसमें भी आपको नेक्स्ट सीरीज में 220, 284, 556 आ रहा है, तो इसमें नेक्स्ट क्या आएगा वो आपको लगाना है, तो इस बेस पे आप सॉल्व करेंगे तो 436 आएगा। 156, 272, 342 का नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा, तो 506 निकल के आएगा। तो ये आपके रीजनिंग और मैथ रहे, और इंग्लिश को मैंने इसमें नहीं लिया है। बाकी टेक्निकल में देखते हैं, टेक्निकल में क्या क्या है। कह रहा है कि इनेमल एंड पेंट आर जनरली, तो जो इनेमल होते हैं दांत के इनेमल और पेंट जो होते हैं, तो वो किस टाइप के फ्लूइड हैं, तो ये दोस्तों सूडो प्लास्टिक फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपास हीट एक्सचेंजर आर यूज, तो मल्टीपास हीट एक्सचेंजर का यूज हम तभी करते हैं जब टू ऑब्टेन हायर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ अ शॉर्टर ट्यूब, जब शॉर्टर ट्यूब से हम हायर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को ऑब्टेन करना होता है तो मल्टीपास हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इन काउंटर फ्लो कंपेयर टू पैरेलल फ्लो, यानी कि जो काउंटर फ्लो होते हैं पैरेलल फ्लो के कंपेयर क्या होते हैं, तो काउंटर फ्लो का एलएमटीडी इज ग्रेटर होता है, ये भी सही है। दूसरा लेस सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर गिवन हीट ट्रांसफर रेट, तो ये बोथ A एंड B दोनों सही है। नेक्स्ट है kg ऑफ लिक्विड इवोपरेट पर हावर इन इवोपरेटर इज डिफाइन है, तो इसे हम इवोपरेटर की कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया ही हमारा हीट फ्लक्स होता है। नेक्स्ट फॉलोइंग फैक्टर, फॉलोइंग फैक्टर क्या होता है दोस्तों, तो फॉलोइंग फैक्टर इज अकाउंट फॉर एडिशनल रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो, ये एक तरह से एडिशनल रेजिस्टेंस है हीट फ्लो का, है ना। नेक्स्ट है रोटरी ड्रायर कैन नॉट हैंडल, रोटरी ड्रायर में किस टाइप का मटेरियल हैंडल नहीं किया जा सकता, तो स्टिकी मटेरियल हैंडल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर यूजुअली ड्राई इन, तो ये दोस्तों टनल ड्रायर में रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स ड्राई होती हैं। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेन बाय सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ एक्वेरियम, मॉइस्चर इज कॉल्ड, यानी कह रहा है कि जो मॉइस्चर कंटेन होता है किसी भी सब्सटेंस के एक्सेस में एक्वेरियम में, तो उस मॉइस्चर को क्या नाम दिया जाता है, तो उसे अनबाउंड मॉइस्चर कहते हैं। नेक्स्ट है डिटर्जेंट सॉल्यूशन इज ड्राई टू पाउडर इन, यानी कि जो है डिटर्जेंट सॉल्यूशन जो है को हम ड्राई करके पाउडर फॉर्म में लाते हैं, तो ये किस ड्रायर में होता है, तो इस ये दोस्तों स्प्रे ड्रायर में होता है। नेक्स्ट है pH वैल्यू ऑफ एन एल्कलाइन सोल्यूशन, एल्कलाइन सोल्यूशन की pH वैल्यू क्या होती है, तो ये दोस्तों 7 से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ऑन ऑफ कंट्रोल इज स्पेशल केस ऑफ, यानी कि ऑफ
ऑन ऑफ कंट्रोलर का स्पेशल केस क्या है, तो वो दोस्तों पी कंट्रोलर है। नेक्स्ट है थर्मोकपल मेजर, तो थर्मोकपल एक तरह से टेम्परेचर मेजर करता है, ना कि वो करंट फ्लो और वोल्टेज। नेक्स्ट है इन अमोनिया रिएक्टर प्रेशर मेजरमेंट इज डन बाय, यानी कि अमोनिया रिएक्टर में जो प्रेशर का मेजरमेंट है वो किसके द्वारा होता है, तो ये दोस्तों बर्डन ट्यूब टाइप का जो गेज होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ नेचुरल गैस इज डन बाय, इन नेचुरल गैस की अगर एनालिसिस करते हैं कि उसमें कितना ब्यूटेन है, कितना प्रोपेन है, कितना मॉइस्चर है, क्या है, तो दोस्तों ये बाय हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी से होता है। नेक्स्ट है ईएमएफ जनरेटेड इन थर्मोकपल इन ऑर्डर ऑफ, जो ईएमएफ जनरेट होता है थर्मोकपल में, तो वो किस यूनिट में होता है, तो वो दोस्तों मिली वोल्ट में होता है। नेक्स्ट है पॉइंट वेलोसिटी इज मेजर बाय, तो पॉइंट वेलोसिटी जो है एक तरह से पिटार ट्यूब से मेजर करते हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड यूज हाइड्रोलिक कंट्रोलर, हाइड्रोलिक कंट्रोलर के लिए कौन सा फ्लूइड यूज होता है, तो ऑयल यूज होता है। कह रहा है कि प्रेशर ऑफ 0.01 psi कैन बी मेजर बाय, तो ये बहुत कम, मतलब एकदम वैक्यूम गेज है एक तरह से, सॉरी वैक्यूम का नाम, ये एकदम लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो है मैकलॉड गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्लैपर नोजल इज ए, तो फ्लैपर नोजल एक टाइप का क्या है, न्यूमेटिक कंट्रोलर है। नेक्स्ट है अ कंपाउंड विच when dissolved in water yield हाइड्रोक्सिल ऑयल इज, कह रहे कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसे हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन रिलीज होता है, तो वो दोस्तों एल्कली है, एल्कली कंपाउंड, जैसे NaOH है वो एल्कली है, तो उसको जब पानी में हम डालेंगे तो Na+OH माइनस यानी OH जो है आयन रिलीज होगा। नेक्स्ट है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड आर कंसीडर एज हाइड्रोकार्बन, तो एक तरह से क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ट्रेवल नेम ऑफ हाइड्रोक्सिल बेंजीन इज, यानी कि हाइड्रोक्सिल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, तो एक तरह से उसे हम फिनोल भी कहते हैं। नेक्स्ट पेट्रोलियम इज द चीफली, यानी कि पेट्रोलियम में मैक्सिमम क्या होता है, तो पेट्रोलियम में जो है एल्केन होते हैं, साइक्लो एल्केन होते हैं, एरोमेट्स होते हैं, यानी इन सब का मिक्सचर हमारा पेट्रोलियम होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म बाय क्लोरिनेशन ऑफ मेथेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर, तो यानी कि जब हम क्लोरोफॉर्म एक तरह से जब हम मेथेन का क्लोरिनेशन करेंगे तो उसमें जो बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या मिलेंगे आपको, तो सभी मिलेंगे CH3Cl, CHCl3, CH2Cl2। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन एंड आर कॉमनली कॉल्ड, यानी कि जो है बेंजीन जिसे हम डेरिवेट करते हैं उस डेरिवेशन से जो प्राप्त होता है डेरिवेटिव बेंजीन जो होता है उसको अन्य नाम से जानते हैं जिसको हम फिनोल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड एनर्जी मिल कम इन द कैटेगरी ऑफ, तो फ्लूइड एनर्जी मिल जो है अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग गिव द क्रशिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट न्यू सरफेस, तो ये दोस्तों आपको याद होगा ये रेक्टेंगल्स लॉ है। नेक्स्ट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेस्टी मटेरियल वन वी यूज, तो पेस्टी मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए 1+2 अनदर प्लस हमें क्या है स्क्रू कन्वेयर का यूज करते हैं पेस्ट्री के लिए। नेक्स्ट अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर सेपरेट प्रिंसिपल बाय, यानी अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, तो अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर का जो प्रिंसिपल है वो अट्रीशन है। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो है शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन जो है इनमें एक रिलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन लेस पैरामीटर, यानी कि इसमें से कौन ऐसा पैरामीटर है जिसका कोई भी जो है डायमेंशन नहीं होती, तो काइनेमेटिक का भी होता है, एंगुलम वेलोसिटी का भी होता है, स्पेसिफिक वेट का भी होता है, लेकिन रेनॉल्ड नंबर का नहीं होता, ये एक तरह से डायमेंशन लेस नंबर है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इज प्रोड्यूस बाय, तो मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस किससे प्राप्त होगा, तो वो दोस्तों कंप्रेसर से होगा। क्यों, क्योंकि वैक्यूम जो है बहुत कम प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या है, इनलेट और आउटलेट का ज़्यादा, जैसे आप बात करो कंप्रेसर की तो कंप्रेसर शक करता है 1 kg पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, लेकिन डिस्चार्ज करेगा 240 kg प्रेशर पे, तो डिफरेंस जो है 240 का रहा, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसर में होता है। नेक्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ऑरिफिस मीटर इज फंक्शन ऑफ,
तो ऑफिस मीटर का जो कोफिशिएंट डिस्चार्ज है वो दोनों का रेशियो, एक तो रेनॉल्ड नंबर एट ऑफिस और रेशियो ऑफ ऑफिस टू द पाइप डायमीटर, दोनों का जो है एक तरह से फंक्शन है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कैन बी यूज फॉर एक्सप्लोरिंग द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द पाइप सेक्शन। तो दोस्तों पिटाट ट्यूब कैन बी यूज फॉर एक्सप्लोरिंग द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द पाइप सेक्शन। नेक्स्ट है, द प्रेशर ड्रॉप थ्रू द ग्लोब वॉल इज। तो ग्लोब वॉल का जो प्रेशर ड्रॉप है वो अधिक होता है किसके अपेक्षा, गेट वॉल की अपेक्षा। नेक्स्ट है हेड फ्लक्स का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि मैं अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये जो रेशियो होता है वो जो है आपका हेड फ्लक्स जो रेशियो होता है वो हीट ट्रांसफर रेट का एक तरह से होता है। नेक्स्ट है, हीट फ्लो मैकेनिज्म इज सॉलिड नोन एज, यानी कि सॉलिड में जो हीट फ्लो होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम कंडक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इज डिफाइन एज, तो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है फ्लक्स इक्वल टू कोफिशिएंट गुणे कंसंट्रेशन डिफरेंस, यही इसका आपका वो होता है, फ्लक्स होता है मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। नेक्स्ट है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ मीन अ मिक्सचर हुज टोटल प्रेशर, यानी कि राउल्स लॉ ने जो पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बताया था तो उसके अकॉर्डिंग जो है कह रहा है कि ऐसा मिक्सचर हुज टोटल प्रेशर, जिसका टोटल प्रेशर क्या हो, तो इक्वल टू द कंप्यूटेड फॉर आइडियलिटी, जो है वो इक्वल होगा सभी मिक्सचरों का, प्रत्येक मिक्सचरों का। नेक्स्ट है, फॉर अ बाइनरी मिक्सचर विथ लो रिलेटिव वोलालिटी का मतलब क्या होता है, तो लो रिलेटिव वोलालिटी का मतलब होगा एन एजोट्रोप मे बी फॉर्म ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। तो बाइनरी मिक्सचर जो होते हैं अगर वो उनकी रिलेटिव वोलालिटी जो है लो है तो एक तरह से वो एजोट्रोप फॉर्मेशन करेंगे डिस्टिलेशन के दौरान। नेक्स्ट, तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट 1 kg ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड इज कॉल्ड, यानी कि 1 kg सेचुरेटेड लिक्विड को इवापोरेट करने के लिए जिस हीट की क्वांटिटी की आवश्यकता होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। क्यों, क्योंकि लिक्विड से हमें किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर में, तो फेज चेंज हुआ तो फेज चेंज में लेटेंट हीट आएगी। नेक्स्ट, ड्राई एयर इज मिक्सचर ऑफ, तो ड्राई एयर जो है आपका गैसेस का मिक्सचर, उसमें वेपर नहीं रहता। जैसे आपका वाटर वेपर है तो वाटर वेपर में मॉइस्चर हो सकता है ना, लेकिन गैस में मॉइस्चर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो एक तरह से ओनली गैसेस ही है। ड्राई एयर जो एक तरह से गैसेस है, जबकि वेपर की बात करें तो वो वाटर के वेपर हो सकते हैं जो एक तरह से वेट भी हो सकते हैं, गीले भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, मास नंबर ऑफ एन एटम इज सम ऑफ द नंबर ऑफ, यानी मास नंबर इजकल टू क्या होता है, तो मास नंबर इजकल टू हमारा होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नेक्स्ट है, मोलालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसमें केजी आ जाएगा, केजी का मतलब मोलालिटी, अगर यहीं जो है केजी के जगह पे आपका लीटर आ जाता तो मोला रीटी आता था, मोलारिटी। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ एटम इज 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया इज, तो 8.5 ग्राम अमोनिया में जो है टोटल नंबर ऑफ एटम कितने रहते हैं, तो 3.01 गुणे 10⁻23 मोल्स। नेक्स्ट है, द मेजर ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेड हॉट ऑब्जेक्ट वी यूज, यानी कि रेड हॉट ऑब्जेक्ट का अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो किसका यूज करेंगे, तो उसमें रेडिएशन पायरोमीटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, नॉच आर यूज टू मेजर फ्लो रेट, यानी कि जो नॉच होते हैं, नॉच एंड वियर आपने पढ़े हों, तो उसमें जो है उनका जो फ्लूइड की वेलोसिटी मेजर करने के लिए या फ्लूइड का फ्लो मेजर करने के लिए हम उनका यूज करते हैं, लेकिन वो किस कंडीशन में, तो ये ओपन चैनल में इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट, फ्लो रेट ऑफ लिक्विड कंटेनिंग हैवी सॉलिड कैन बी बेस्ट मेजर बाय, यानी कि वह उस लिक्विड का जिसमें हैवी सॉलिड भी कंटेन है तो उसका आपको अगर फ्लो मेजर करना है, एक तरह से फ्लो रेट मेजर करना है, तो किस टाइप का जो है आप फ्लो मीटर यूज करोगे, तो उसके लिए जो है इसेंट्रिक ऑरिफिस टाइप का फ्लो मीटर यूज करेंगे। नेक्स्ट, द करेक्टर प्लेट इन वेपर प्रेशर थर्मोमीटर इज, तो वो एक तरह से मैनिपुलेटिंग एलिमेंट है। नेक्स्ट है, रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम टू अ सोनोलाइड इनपुट इज कॉल्ड, तो उसे फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट,
अ मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन, यानी कि एक मोल में कितने एटम या मॉलिक्यूल या आयन होते हैं, तो 6.023 गुणे 10⁻23 होते हैं। नेक्स्ट है अ गैस लॉ विच रिलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। तो ये किसने कहा था कि एक गैस का नियम दिया गया था जिसमें वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो टोटल ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के गैस के मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो ये दिए थे अवोगाद्रो लॉ, अवोगाद्रो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है द प्रोसेस ड्यू टू विच एन एसिड कम्प्लीटली रिएक्ट विथ बेस इज नोन एज, यानी कि वो प्रोसेस क्या कहलाती है जिसमें एसिड पूरी की पूरी तरह से बेस से रिएक्शन कर जाती है, तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है अ सोल्यूशन हुज pH बिलो 7 इज, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जिसका pH वैल्यू जो है 7 से कम है। ब्लड है, लाइम है, मिल्क है, अमोनिया सोल्यूशन है। तो मिल्क है दोस्तों, दूध पीने से एसिडिटी होती है। क्यों? क्योंकि दूध जो है एक एसिडिक नेचर का होता है, 7 से कम उसकी pH वैल्यू होती है। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या लिबरेट व्हेन डायमंड इज कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट, यानी कि जब डायमंड जो है ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी जो लिबरेट होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो वो दोस्तों कंबसन के फॉर्म में होती है, उसको कंबसन कहते हैं। नेक्स्ट अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप फॉर एडिंग रिएक्शन इज, यानी कि जो रिएक्शन में एडिंग करने के लिए जो ऐड करने के लिए हम फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, तो वो मल्टीपल बॉन्ड के उनका नेचर होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। नेक्स्ट चाहे वो सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, है ना, मल्टीपल होंगे ये इसलिए, है ना। नेक्स्ट कह रहा है टू एंड मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम सब्स्टिट्यूशन आर, तो ये दोस्तों चेन आइसोमर कहलाएंगे। जो आइसोमर होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे चेन आइसोमर हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। तो चेन आइसोमर ऐसे आइसोमर होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फार्मूला होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट फॉर ऑब्टेनिंग एन इंटेंट टेम्परेचर इज़ यूज अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो उसके लिए आप इसमें से कौन सी जो है एक तरह से किस जो है फ्यूल का यूज करेंगे, मेथेन का, इथेन का, एथिलीन का या बेंजीन का। तो ये दोस्तों रीचेक कर लीजिएगा कि इसमें मुझे जो है ऑक्सीजन के साथ जलाने पे सबसे ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर किससे मिलेगा, तो मैंने मेथेन पे लगाया है, बाकी जो है चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हेन एसिटिलीन गैस इज पास थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब, तो उसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, जब एसिटिलीन गैस को हम रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हैं तो उससे हमें बेंजीन प्राप्त होती है, बेंजीन प्रोड्यूस है। नेक्स्ट है फॉर कोर्स रिडक्शन ऑफ हार्ड सॉलिड वी यूज, तो हार्ड सॉलिड का जो कोर्स रिडक्शन होता है उसके लिए हमारा जो प्रिंसिपल यूज होता है वो दोस्तों कंप्रेशन होता है। किसी भी क्रशर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कंप्रेशन है। एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहा है, अप्रेंटिस का पेपर देते दौरान मुझे पूछा गया था कि पेपर में आया था कि प्योर वाटर की जो है मोलालिटी क्या होती है, यानी प्योर वाटर की मोलालिटी क्या होती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, देख लीजिएगा। आई थिंक मोलालिटी पूछा था या मोलारिटी पूछा था, तो दोनों आप जो है प्योर वाटर की देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ये 80 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए मैंने आज रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।